सभी मसीही भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। बाइबल लिविंग होप में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्रियो, आज मैं क्रिसमस से जुड़ी कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ कि क्रिसमस परमेश्वर की ओर से दिया गया एक उपहार है जिसके बारे में हम जानेंगे। क्रिसमस पूरे विश्व में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जो यीशु मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन को बड़ा दिन नाम से भी जानते हैं, पर आजकल मसीह के जन्म के दिन को मसीही लोग ही नहीं पर गैर मसीही भी सिर्फ फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। इस दिन सभी लोग एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और घूमने फिरने में अपना समय बिता देते हैं। और कुछ लोग तो इस फेस्टिवल को अपना व्यापार करने का जरिया भी बना लेते हैं, पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जन्म के पीछे छिपे रहस्य को नहीं जानते। हालांकि क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म के दिन के रूप में मनाया तो जाता है, पर बाइबल में यीशु मसीह के जन्म दिवस नहीं दिया गया है और ना ही हम जानते हैं कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर में ही हुआ है। पर प्रभु यीशु का जन्म कोई भी दिन हुआ हो, यह महत्व नहीं है। महत्व ये रखता है कि वो इस धरती पर जन्म लिए और परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस दुनिया में हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए भेजे। तो चलिए प्रियो, हम आज ये जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती में क्यों जन्म लिए। ऐसा क्या कारण था जो वे स्वर्ग के वैभव को छोड़कर इस धरती में एक गौशाला में जन्म लिए। सबसे पहले हम लूका अध्याय 19:10 में यह पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार कराने आया है। तो इस वचन में यीशु मसीह आप कह रहे हैं वो पापियों को उनके पापों से छुड़ाने आया है, जो खोए हुए हैं और अपने पापों में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने आया है। प्रियो, ये सदा याद रखें, यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि वो पापियों को ढूंढे और उनका नाश करे या उनको दंड दे। उसने आप कहा है, मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि तुम्हें दोषी ठहराओ, पर इसलिए आया हूँ कि तुम्हारा उद्धार हो। हमारा प्रभु यीशु इसलिए तो सबसे निराला है। यही बात उनको सबसे अलग भी करता है कि वो हम पापियों से भी प्रेम रखता है और उन्हें छुड़ाना चाहता है। पर हमारे मन में यह भी सवाल आता है कि पापी कौन है। तो प्रियो, बाइबल हमें बताती है हम सब ने पाप किया है। रोमियो की पुस्तक अध्याय 3:33 में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यानी कि जितने भी मानव जाति और लोग इस संसार में हैं, वह सब पापी है, क्योंकि हमारे मन में और स्वभाव में जो कुछ उत्पन्न होता है वो हमेशा बुरा ही होता है और हम अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर हो गए हैं। पर अब प्रभु यीशु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो सकता है। जब हम उनके पास खुद को दीन करते हैं और अपने आप को पापी मानकर उसके पास आते हैं, तो वो हमें हमारे गुनाह से और पापों से छुटकारा देता है। प्रभु यीशु मसीह के आने का दूसरा कारण मरकुस के सुसमाचार अध्याय 10:45 में ये लिखा है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर वो इसलिए आया है कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रियो, छुड़ौती का अर्थ क्या है? तो छुड़ौती का अर्थ उद्धार और छुटकारा है। तो हमारा छुटकारा कैसे हो सकता है? तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमारे लिए एक छुटकारा अर्थात उद्धार पाने के मार्ग को बनाया है। अर्थात उनके बलिदान के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है। प्रभु यीशु ने कभी कोई क्रियाकर्म करने को नहीं कहा है, ना हमें फूल चढ़ाने, ना अनमोल वस्तुएं चढ़ाने, ना अपने शरीर को किसी भी प्रकार का दंड देने के लिए कहा है। प्रभु ने हमें कभी भी ये सब करने के लिए नहीं कहा है, पर उसने अपने प्राण का बलिदान देकर हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग खोला है।
ताकि हम अपने पाप और गुनाहों से छुटकारा पाएं। प्रभु यीशु के आने का तीसरा कारण यूहन्ना के अध्याय 3 के 16 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। प्रियो, पिता परमेश्वर यह भी चाहते हैं कि जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करे वह उसे अनंत जीवन दे, और ये प्रभु यीशु का अनमोल गिफ्ट है जो वो हमारे लिए लेकर आया है। तो ये अनंत जीवन का मतलब क्या है? तो अनंत जीवन का मतलब है कभी खत्म ना होने वाला जीवन। प्रियो, इस संसार में हमारे इस जीवन के बाद एक और जीवन है, और वह अनंत जीवन आप स्वर्ग में बिताओगे या नरक में बिताओगे, ये हमारे हाथ में है कि हम अपना अनंत जीवन कहाँ बिताना चाहते हैं। और अगर आप नरक में नाश नहीं होना चाहते हैं तो प्रभु यीशु ने एक आसान रास्ता हमें बताया है, और वो यह है कि यीशु के नाम पर विश्वास करें। 1 यूहन्ना के 5:13 में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रभु यीशु पर जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हमारा क्रियाकर्म हमें कभी स्वर्ग लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि बाइबल कहती है हमारे सभी काम परमेश्वर के सामने फटे चिथड़े कपड़े के समान हैं। पर हमसे परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम दिल से अपना विश्वास उनके पुत्र यीशु पर रखें। यीशु मसीह के आने का चौथा कारण, यीशु मसीह शैतान के काम को नाश करने आया है। 1 यूहन्ना अध्याय 3 के 8 में ये लिखा है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। तो प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं शैतान ही ने आदम और हवा को बहकाया था और वे परमेश्वर से अलग हो गए थे, और आज तक जो प्रभु यीशु की इच्छा पर नहीं चलते वे सभी परमेश्वर से दूर हैं। प्रियो, शैतान हमारे जीवन को परेशानी में डालता है, हमें पापों में फंसाता है और हमें दुख देता है और हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। पर प्रभु यीशु इसलिए आए हैं ताकि शैतान के काम को नाश करे और उसकी युक्ति को असफल करे। तो प्रियो, आप परमेश्वर के दिए गए इस उपहार को अर्थात यीशु इस पृथ्वी में क्यों आए, इसके महत्व को जरूर समझे होंगे। तो अब क्रिसमस की सच्चाई को जानने के बाद अपने जीवन में एक नया बदलाव लाए। अपने मन को इस दुनिया के चकाचौंध से हटाकर अपने उद्धारकर्ता यीशु की ओर देखें। आशा करती हूँ यह वीडियो आपके जीवन में जरूर एक बदलाव को लेकर आएगा। परमेश्वर आप सभी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।